हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका मानव सर। मेरे पास इस टीचिंग फील्ड में 5+ ईयर का एक्सपीरियंस है। सीबीएसई स्कूल में मैंने पढ़ाया है। तो अगर आप इस वीडियो पे आए हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, एज ए टीचर मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप बार बार चेंज मत करिए, पूरे वीडियो को देखिए, कॉन्सेप्ट को सीखिए, प्रैक्टिस करिए। नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम और इम्प्रूव करेंगे। बार बार आप देखो, चेंज करने से ना तो आपको यहाँ समझ में आएगा, ना नेक्स्ट वीडियो आपको समझ में आएगा। तो उससे अच्छा है कि आप एक ही वीडियो को बार बार देखिए, नोट्स बनाइए। पहले एक बार देखोगे तो कुछ चीजें समझ में आएंगी, फिर एक और बार देखोगे तो कुछ और चीजें समझ में आएंगी। तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप पूरा वीडियो को देखें, बीच में मत जाए। पढ़ाई देखो, जब अपन पढ़ाई करते हैं तो सरदर्द भी होता है, कई चीजें होती हैं। अपने को उन सब चीजों को दूर रखना है कि अपन पढ़ेंगे तभी तो कुछ अच्छे इंसान बन पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो जो आज का वीडियो है वो अपना जो टॉपिक है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जो अपना क्लास 7th है उसका एक टॉपिक रहेगा। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का अपन इंट्रोडक्शन वीडियो करेंगे और इस चैप्टर के रिलेटेड मैंने एक वर्कशीट बनाई है, उसको अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको वर्कशीट प्रोवाइड भी करा दूंगा, उसको आप अपने से सॉल्व भी करिएगा। तो देखिए, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इससे पहले अपन एक वर्ड सीखते हैं, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मेरा एक्सप्रेशन कभी गुस्से वाले, कभी कैसे कभी कैसे। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट है उसको अपन एक्सप्रेस करते हैं। जैसे कोई पर्सन है 5 kg राइस लाया, फिर वो 3 kg लाया, टोटल कितना केजी राइस लाया। तो अपन क्या करते हैं, इनके बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। इतने बड़े स्टेटमेंट को अपन ऐसे न्यूमेरिकल में दिखाया, ये क्या है, न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है, इसमें नंबर और नंबर का यूज हो रहा है। तो इसका अपन आंसर 8 देते हैं, 8 देता है। 8 का मतलब है कि वो 8 kg राइस लाया। तो मैथमेटिक्स में क्या होता है, कोई स्टेटमेंट्स है उसको अपन एक्सप्रेस करते हैं न्यूमेरिकल में, नंबर्स में इसको एक्सप्रेस करते हैं। तो अब एल्जेब्रिक है, एल्जेब्रिक का मतलब क्या है कि देखो, पुराने टाइम में, एंशिएंट टाइम में ना कई कई कॉन्टिनेंट्स की मैथ चलती थी। जैसे आपने रोमन नंबर देखे हैं, तो रोमन अपन ने वहां रोम से सीखे हैं। अब जो एल्जेब्रिक है, यहाँ पर अरब कंट्री, जो अरब है वहां की मैथ से अपन ने सीखा है। तो वहां पे तो 2 टाइप के नंबर्स होते हैं। एक तो अपना होता है वेरिएबल्स, 2 टाइप के नंबर्स है, एक है अपना वेरिएबल, एक है अपना कांस्टेंट। तो इसके बारे में अपन सीखेंगे। अब इस चैप्टर सीखने से होगा क्या, आप इसमें से ऐसा क्या नई चीज सीखोगे, तो अपन वो चीज सीखते हैं पहले। तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि वहां पे क्या होता था कि भाई जो अरब की मैथ्स है वहां पे ऐसा क्या होता था, वहां पे कुछ ऐसे मिसिंग नंबर, यानी कोई अननोन वैल्यू। अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे फिक्स सारे नंबर है, 5 फिक्स है, 6 फिक्स है, 10 फिक्स है, 12 फिक्स है। वहां पर क्या होता था, ऐसे अननोन वैल्यू, अननोन नंबर्स की वैल्यू निकालते थे। तो उसके लिए मैं हमारे जो सौरभ सर है उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि वो एक बार आए, हम उस एग्जाम्पल से सीखेंगे कि इस चैप्टर में अपन ऐसी क्या नई चीज सीखने वाला है, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो सौरभ सर आइए। हेलो सर, कैसे हो? तो ये हमारे सौरभ सर है, बहुत ही ब्रिलियंट, मैथ साइंस सब पढ़ाते हैं। इनकी साइंस की सीरीज आने वाली है, उसको भी आपको फॉलो करना है, इसी चैनल पर बने रहना है आपको। सर थोड़ा सा बच्चों के लिए आपसे थोड़ा बच्चों वाले क्वेश्चन पूछूंगा, बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे कॉन्सेप्ट को सीख पाए कि जब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीख लेंगे तो उनको वैसी क्या नई चीज मिलेगी। ठीक है, तो सर आप एक नॉर्मल सा 1 डिजिट का नंबर सोचिए, मेरे को नहीं पता है, सर सोच रहे हैं, सर को पता है, मेरे को नहीं पता है। तो सर ने एक नंबर सोचा है, अब मैं सर को कह रहा हूँ 2 से मल्टीप्लाई करिए उसको। 2 से मल्टीप्लाई किया सर, अब मैं कह रहा हूँ 2 ऐड करिए, तो सर ने 2 ऐड किया। सर रिजल्ट क्या आया, क्या आंसर आया? क्या आया? 6। आपने 2 सोचा था। एक और देखिए, सर को पता था, मेरे को नहीं पता है, एक और बार ट्राई करते हैं। सर एक कोई भी नंबर सोचिए, उसको सर 3 से मल्टीप्लाई करिए, 1 ऐड करिए, क्या आया? 16। तो सर आपने 5 सोचा था। 5, देखो सर ने 5 सोचा था, मेरे को पता पड़ गया, सोचा सर ने, आंसर मेरे को कैसे पता पड़ा है। यही सर आप चीजें अपन सीखेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। जैसे सर ने नंबर सोचा, उसको मैं मानूंगा, लेट अज्यूम सौरभ सर थिंक नंबर इज, अभी एक्स वगैरह क्या अपन सीखेंगे। फिर मैंने कहा सर 3 से मल्टीप्लाई करिए, मैंने भी 3 से मल्टीप्लाई किया। तो सर को मैंने कहा 1 ऐड करिए, तो देखो 1 आया। ये बना अपना एक्सप्रेशन। फिर इसको मैंने किसी के इक्वल रखा, तो सर का आंसर आया था 16। फिर अपन ने इस अननोन वैल्यू को सॉल्व किया, जो सर का आया था 5 और वो अपने 5। तो अपन ये सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर। थैंक यू सर, अब आए, बच्चों को कुछ नई चीज सीखने को मिली। अच्छा काम कर रहे हो सर, बच्चों के लिए जो एग्जाम टाइप के अंदर एक रिवीजन क्लास है, बहुत बढ़िया क्लास है। थैंक यू सर, आपका सपोर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो बढ़ते हैं आगे सर। तो देखिए, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में अपन सबसे पहले सीखते हैं 2 टाइप के नंबर के बारे में सीखते हैं। एक तो अपना वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक एग्जांपल लिया था, सर ने एक नंबर सोचा, मेरे को नहीं पता था, मेरे को उसकी वैल्यू नहीं पता है।
वो सर को पता है, तो मैं उसको मान लूंगा लेट सौरभ सर थिंक अ नंबर, जो ऐसे नंबर जिनकी वैल्यू अपन मानता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, जिसकी वैल्यू अपने को पता नहीं होती, उनको अपन मानते हैं, तो उनको अपन ऐसे अपने परफेक्ट नंबर से तो बता नहीं सकते। उसके लिए अपन ने एक वेरिएबल नंबर बनाए जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं एक्स वाई ए बी सी, अल्फाबेटिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरे अपने होता है कांस्टेंट, जिसको अपन सी से डिनोट करते हैं। कांस्टेंट ऐसे नंबर्स होते हैं जिसकी वैल्यू आज भी उतनी है, 100 साल पहले भी उतनी थी, 100 साल बाद भी उतनी ही रहेगी। सारे जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो सारे किस में आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं, 1 2 3। तो जब कभी किसी वेरिएबल और कांस्टेंट के बीच में मैथमेटिक्स की जो 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, वो हो रहा हो, तो क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मैंने कहा सौरभ सर एक नंबर सोचिए, मेरे को नहीं पता है, मैंने मान लिया सौरभ सर थिंक का नंबर x ऐड 3, तो अपने 3 ऐड किया, तो जो x प्लस 3 है जी अपना क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है अपना? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कभी भी कोई कांस्टेंट और वेरिएबल के बिटवीन अगर कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन हो रहा हो, तो उसको अपन बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आगे चलते हैं, आगे देखिए, आगे देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है इसका? नेक्स्ट चीज अपन इसमें क्या सीखते हैं? वेरिएबल कांस्टेंट तो अपन ने सीख लिया, फिर अपन सीखते हैं टर्म्स। टर्म्स क्या होती है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में टर्म्स क्या है? तो टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट करती है। जैसे अपन एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे हैं, और जैसे मैंने कहा 6x, अभी 6x का मतलब क्या है? देखिए 6 यहाँ पे है कांस्टेंट और x यहाँ पे है वेरिएबल, ठीक है। और कांस्टेंट और वेरिएबल के बिटवीन कोई साइन नहीं हो तो वो होता है मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई। इसको 6x को बिटवीन कुछ नहीं हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई होता है। अब अगर यहाँ पे, अब मैंने कहा टर्म्स क्या है, तो देखिए अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा है 3x प्लस 2, और यहाँ पे मेरे को नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है, तो किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से नंबर ऑफ टर्म कैसे फाइंड की जाती है? कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कनेक्टेड है प्लस और माइनस के साइन से। किससे? प्लस और माइनस के साइन से कनेक्टेड है, तो वहां से अपन नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं। यानी ये प्लस का साइन, यहां से इस तरफ एक टर्म ये, यहां से इस तरफ एक टर्म ये, तो यहाँ पे कितने टर्म हो गए? 2 टर्म हो गए। तो 3x ही है, यहाँ पर कोई प्लस माइनस का साइन है नहीं, तो ये 1 टर्म हो गया। अगर 3 टर्म है, 3 टर्म वाला एग्जांपल कैसे? सही है, यहाँ पे 3 टर्म है, 2 प्लस प्लस की साइन है, यहाँ 3 टर्म है। तो कभी भी कोई अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 1 टर्म हो, टर्म के अकॉर्डिंग अगर उसकी नेमिंग करनी हो, 1 टर्म है उसको अपन बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं? मोनोमियल। 2 टर्म है उसको बोलते हैं बायनोमियल। 3 टर्म है उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। ट्राई वर्ड आप ट्राइसाइकिल से भी याद कर सकते हो, बायनोमियल आप बाइसाइकिल से याद कर सकते हो, और मोर देन 3 है, ठीक है, मोर देन 3 से भी ज्यादा है, उसको अपन पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब इन टर्म फाइंड करने से होगा क्या, वो देखिए। इन टर्म फाइंड करने से क्या होगा, तो इन टर्म से क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं? जैसे 6x प्लस 3 है, अपने को बताना है कि इसको अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। वो अपने को हमें टर्म्स बताएगी। पहले अपने को नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है, फिर उसके बाद एक कॉन्सेप्ट होता है लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का, वो सीखते हैं। देखो लाइक टर्म्स क्या होती है और अनलाइक टर्म्स क्या होती है। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म, लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती है कि जैसे इसके रूल्स है। फर्स्ट रूल क्या है कि दोनों तरफ कांस्टेंट कांस्टेंट ही हो। जैसे -3 है और इधर 100 है, इधर भी कांस्टेंट टर्म है, इधर भी कांस्टेंट टर्म है। जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, सपोज करो 6x माइनस 2y माइनस 6x माइनस 3y माइनस 100 और प्लस 2। अब देखिए इस टर्म को देखिए, ये अपना कैसा है? वेरिएबल टर्म है, क्योंकि इसमें वेरिएबल है। ये भी अपना कैसा है? वेरिएबल टर्म है। ये अपना सिर्फ कांस्टेंट टर्म, माइनस का जो 100 है इसको कांस्टेंट ही है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, और ये भी अपना कांस्टेंट ही है। तो इन दोनों टर्म को मैं क्या बोलूंगा? लाइक टर्म। क्या बोलूंगा? लाइक टर्म। कि दोनों तरफ अगर कांस्टेंट कांस्टेंट हो, सेम वेरिएबल हो, जैसे x है इधर भी x है, सेम वेरिएबल होना चाहिए, तो ये लाइक टर्म में आ जाएगा। से इधर 3x है इधर 4x, कांस्टेंट चाहे कैसा भी हो, वेरिएबल कैसा होना चाहिए? सेम, तो ये लाइक के अंदर आएगा। पावर भी सेम होनी चाहिए, जैसे x की पावर 2 है उधर x की पावर क्या होनी चाहिए? 2, तो ये क्या होते हैं? लाइक टर्म्स। क्या होते हैं? लाइक टर्म्स। दूसरा इसमें रूल आता है कि भाई इधर x y है और इधर y x आ रहा है, तो सेम वेरिएबल होना चाहिए
अगर भले इंटरचेंजिंग में है तो चलेगा। अगर एक्स मल्टीप्लाई वाई को या वाई मल्टीप्लाई एक्स को एक ही बात होती है, एक्स वाई को या वाई एक्स को एक ही बात है। वेरिएबल सेम और पावर सेम होनी चाहिए। तो ये किसमें आता है? अपने लाइक में। किसमें आता है? लाइक में। अब अनलाइक में क्या आता है? अनलाइक टर्म्स में कौन कौन सी टर्म्स आते हैं? जैसे इधर आपने कांस्टेंट ले लिया और इधर आपने कोई वेरिएबल ले लिया। जैसे इधर आपने +2 लिया है और इधर 6x लिया है, तो ये अपना कांस्टेंट टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, तो ये अनलाइक के अंदर आता है। इधर आपने y लिया है, इधर आपने x लिया है, दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स है। इधर आपने 3x लिया है, यहाँ पे आपने 3y लिया है, तो x अलग और y अलग, तो ये डिफरेंट, ये अनलाइक के अंदर आता है। इधर आपने x लिया है, इधर आपने x की पावर 2 लिया है, पावर भी सेम होनी चाहिए तब वो लाइक होते हैं। अब यहाँ पावर सेम है नहीं, तो ये भी क्या होंगे? अनलाइक होंगे। इधर आपने x y लिया है और इधर आप y x की पावर 2 ले रहे हो, हमने भले ऑर्डर चेंज किया है बट यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर 2 हो गया, तो ये भी किसमें आते हैं? अनलाइक टर्म्स में आते हैं। किसमें आते हैं? अब लाइक और अनलाइक टर्म्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एक्सरसाइज का। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप उसको सिंपलीफाई नहीं कर सकते। चलिए वो सीखते हैं आगे। अब एडिशन कैसे करते हैं? जैसे आपको कोई ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिंपलीफाई करना है, माना कि भाई x प्लस एक्स है, x प्लस एक्स है, तो कुछ स्टूडेंट्स क्या है कि ना x प्लस एक्स को ना ऐसे लिख के आते हैं, x प्लस एक्स को x की पावर 2 लिख के आ जाता है। तो मैं आपका ये ना कंफ्यूजन हमेशा के लिए दूर कर लेता हूँ कि x प्लस एक्स और इसको अपन एक्स स्क्वायर क्यों नहीं लिख सकते, ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए x प्लस एक्स है क्या? x अपन एक वेरिएबल लिया है, यहाँ पर भी वो सेम वेरिएबल है, इसको सिंप्लीफाई करके अपन क्या लिख सकते हैं? इसको सिंप्लीफाई करके अपन क्या लिख सकते हैं वो सीखते हैं। x प्लस एक्स है, देखिए, तो कभी भी ना जहां भी आप वीडियो देख रहे हो, कभी भी चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना हो, सिंप्लीफाई का मींस अगर आप उसको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना हो, तो पहली चीज आपको क्या देखनी है कि जो आप टर्म सिंप्लीफाई कर रहे हो वो लाइक है कि नहीं। लाइक है तभी वो सिंप्लीफाई होगा, नहीं तो होने वाला नहीं। लाइक का मतलब देखिए यहाँ सेम सेम वेरिएबल है, यानी ये सिंप्लीफाई होगा, इसको अपन एडिशन में आंसर दे सकते हैं। तो देखिए x प्लस एक्स क्या होगा समझिए। जैसे ना एग्जांपल के लिए जैसे मैं 6 प्लस 6 लिखता हूँ, 6 प्लस 6 है, तो इसका आंसर निकाले बिना इसको और अपन किस तरीके से लिख सकते हैं सिंप्लीफाई फॉर्म में, कि एक दिन में अगर कोई 6 रोटी खा रहा है, दूसरे दिन में अगर वो 6 रोटी खा रहा है, तो 2 डेज में कितनी खाएगा? अपन 2 मल्टीप्लाई 6 इसको लिख सकते हैं। आंसर दोनों में नहीं है, इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं 2 6 यानी 6, इसमें 2 टाइम्स आ रहा है कि भाई कोई नंबर है, सेम नंबर है, उसका एडिशन हो रहा है, तो 6 वही रख के उसका 2 से मल्टीप्लाई करके अपन लिख सकते हैं। यहाँ देखिए लाइक एक्स सही है, एक्स आ गया भाई, डबल हो रहा है, एक्स प्लस एक्स का मतलब क्या है? 2x, डबल हो रहा है। एक्स प्लस एक्स को अपन क्या बोलेंगे? 2x। कभी भी आप एक्स प्लस एक्स को एक्स की पावर 2 नहीं बोलिए। एक्स की पावर 2 क्यों नहीं बोल सकते? जैसे 3 है, 6 की पावर जब 2 होती है, यहाँ पे क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई 3 होता है। पावर कब लगती है? जब किसी सेम नंबर का मल्टीप्लाई हो रहा होता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई तो हो नहीं रहा है, एडिशन हो रहा है, इसको अपन ये नहीं बोल सकते। एक चीज क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, तो कभी भी आप सॉल्व कैसे करोगे? अगर आप सिंप्लीफाई कैसे करोगे? जैसे 2x प्लस 3x, इसको अपने को सॉल्व करना है, तो सिंप्लीफाई करने से पहले आप क्या देखोगे कि लाइक है कि नहीं। x x सेम है तो आंसर में भी x आएगा। इसका कांस्टेंट पार्ट देखिए, यहाँ कांस्टेंट पार्ट कौन है? 2, यहाँ कांस्टेंट पार्ट कौन है? 3। 2 और 3 कितने हो गए? 5। इसको अपन ऐसे भी मान सकते हैं कि x प्लस 2x है, तो यहाँ पे x और x सेम, आंसर में भी x आएगा। इधर कोई कांस्टेंट नहीं है तो क्या होता है? 1। तो x x आंसर में x आएगा, काजू कतली मान लो, काजू कतली आंसर में काजू कतली आएगी। 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3। आंसर क्या आ गया? 3x। क्या आ गया? जब अपने को y प्लस एक्स करना हो, y प्लस एक्स ऐड नहीं होगा, अपन बोलेंगे नॉट सिंप्लीफाई, क्योंकि बिकॉज दीस टू टर्म्स आर अनलाइक टर्म्स। ये दोनों कैसी टर्म्स? अनलाइक टर्म्स। कभी अगर अपने को माइनस करना हो, तो ये x x सेम है तो आंसर में भी x आएगा। 6 माइनस 3 क्या होता है? 3। ऐसा। तो कभी भी अगर आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है, कभी भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो पहले आप क्या देखोगे कि लाइक है कि नहीं। लाइक है, ये देखो, ये दोनों लाइक है, वेरिएबल वेरिएबल सेम है, तो आंसर में भी वही x आएगा। आपको सिर्फ अब कांस्टेंट को ऐड करना है। 4 को ऐड कर लिया, 12। काजू कतली आंसर में वही काजू कतली आएगा। तो सिंप्लीफिकेशन कभी भी करना हो, एडिशन सब्ट्रैक्शन कभी भी करना हो, तो आपको सबसे पहले क्या देखना है? लाइक टर्म है कि नहीं। लाइक टर्म है तभी उसको अपन कर पाएंगे सिंप्लीफाई, नहीं तो नहीं। से 2x प्लस 2y है, अभी अनलाइक टर्म्स है तो आंसर में कुछ पता पड़ेगा नहीं, अलग चीज हो जाएगी। तो कभी भी आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिंप्लीफाई करना है, सबसे पहले लाइक देखिए,
और लाइक में कितना इजी, देखो ट्रिक देखिए, 6x माइनस 3x है, तो लाइक है तो आंसर में भी लाइक x आएगा ही आएगा, जो आंसर होगा वो भी इसका लाइक टर्म ही होगा। 6 और 3 माइनस कर लीजिए, आंसर आ गया 3x। कभी भी अपने को x प्लस x को x की पावर 2 नहीं बोलना है, x की पावर 2 लगती है मल्टीप्लीकेशन में, प्लस में क्या लग जाएगा, ये x प्लस x हो जाएगा 2x। दूसरा कभी भी आप कंफ्यूज होते हो इसमें कि सर वो क्या ये क्या, तो अपन x की जगह पे अपन वैल्यू रख सकते हैं, ये है। मान लिया कि भाई मैंने किसी स्टूडेंट से पूछा कि x प्लस x, उसने बोल दिया x की पावर 2, मान लेते हैं, ये है वैसे गलत। तो अपने क्या करना है, इस x की जगह कोई वैल्यू मान लेनी है। माना कि इस x की वैल्यू है अपना, अपने को 1 और 2 नहीं माननी, 3 के अलावा कोई मान सकते हो, 3 मान लो, तो 3 प्लस 3 क्या होगा, x की जगह 3 रख लिया अपन ने, 3 प्लस 3 क्या होगा 6, और यहाँ 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, दोनों सेम चीज है क्या। तो कभी भी अपने x प्लस x की पावर 2 नहीं बोलना है, x की पावर 2 कब बोलेंगे, जब मल्टीप्लाई हो रहा हो, x मल्टीप्लाई x हो रहा हो, तब उसको अपन x की पावर क्या बोलते हैं 2। ठीक है, अगर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन समझ में आ गया है तो नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है इसका नेक्स्ट क्या कॉन्सेप्ट है इसका, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें अपने को ऐड करना है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अपने को ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अगर ऐड करना है तो कॉलम मेथड से बचपन में ना अपन ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, जैसे 8 एंड 10 को अगर अपने को ऐड करना हो तो पहले अपन 8 लिखते थे, उसके नीचे 10 फिर प्लस, तो वही है, एंड से पहले ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अपन एज इट इज लिखेंगे 4x प्लस 2y माइनस 3। अब लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे अपन, 4x का लाइक टर्म कौन है यहाँ पे 8x, इसका 2y, और इधर आएगा माइनस का 10। अब एडिशन में ना कोई साइन वगैरह कुछ चेंज नहीं होता, नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है, यहाँ आगे कोई साइन नहीं होता है तो प्लस का साइन होता है। 4x और 8x क्या होगा 12x, 2x 2y और 2y क्या होगा 4y, माइनस 3 और माइनस 10 क्या होता है माइनस का 30। रॉन्ग पीपल बन के रॉन्ग पीपल ही बनते हैं। माइनस के 3 लोग माइनस के 10 लोग से मिलेंगे, माइनस के 3 लोग माइनस के 10 लोग से मिलेंगे, तो माइनस के 13 लोग ही बनेंगे। तो ये अपना आंसर। एक सब्ट्रैक्शन का भी कर लेते हैं, ये है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम यानी इसमें से अपने को ये माइनस करना है, फ्रॉम वाले को हमेशा पहले लिखते हैं अपन, फ्रॉम के नीचे वही लाइक टर्म की जो लाइक टर्म 8x का लाइक टर्म कौन होगा 6x। सब्ट्रैक्शन में एक चीज क्या ध्यान रखनी है अपने को, जो नीचे वाला टर्म है जो सब्ट्रैंड है जिसको अपन माइनस करने वाला है, उसके अपन साइन चेंज करते हैं। अभी कोई साइन नहीं है तो प्लस का ये साइन चेंज हो गया, प्लस का साइन चेंज होता है माइनस में, माइनस का साइन चेंज होता है प्लस में, ये प्लस का साइन चेंज हो गया माइनस में। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, 8x माइनस 6x क्या होता है 2x, प्लस का 2y, प्लस का 2y क्या होगा प्लस का 4y, माइनस का 3 और माइनस का 3 क्या होता है 6। नेक्स्ट, अब होता है किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की क्या निकालना वैल्यू, क्या निकालना वैल्यू। वैल्यू कैसे निकालते हैं, जैसे 2x की पावर 2 प्लस y एक ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जो सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है, यहां तक सिंप्लीफाइड है, ये दोनों अनलाइक टर्म से सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब इसके क्या मेरे को वैल्यू निकालनी है, वो क्या बोलेगा कि जहां x है वहां पे आप क्या रखो 5, या जहां x है वहां आप 2 रखो और उसकी वैल्यू निकालो, और जहां y है वहां आप रखो 3। तो जब भी अपन किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालते हैं और अपने को वैल्यूज दी हुई हो x की जगह ये y की जगह ये, तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड जहां x दिखे वहां 2 रखेंगे, जब y दिखे वहां क्या रखोगे 3 रख के, और जब भी आप वैल्यू रखते हो साथ ब्रैकेट बनाया करो, यहाँ कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है 2 मल्टीप्लाई, अब x की जगह आपने को 2 रखना है, 2 रखा ब्रैकेट बनाया और पावर 2 आ गई, फिर y ब्रैकेट बनाया और यहाँ 3 आ गई, कोई दिक्कत। अब पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, और ब्रैकेट ओपन करते ही बाहर कुछ है नहीं तो 4 आ जाएगा, यहाँ बाहर कुछ है नहीं तो 3, 4 2 जा क्या हो गया 8, 8 प्लस 3 क्या होता है 11। ऐसे अपन किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं किसी वन नंबर में। आगे बढ़ते हैं, तो देखिए इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या सीखा कि कोई भी, पहले तो ये सीखा कि भाई वेरिएबल कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अपन ने वेरिएबल कांस्टेंट सीख गए, उसके बाद अपन ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सीखा क्या होता है,
तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है कि जब कोई कांस्टेंट और वेरिएबल के बिटवीन कोई साइन होता है उस एक्सप्रेशन को अपन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फिर नंबर ऑफ टर्म अपन ने फाइंड करना सीखा, वन टर्म हो तो मोनोमियल, टू टर्म हो तो बायनोमियल, थ्री टर्म हो तो ट्राइनोमियल, ये सीखा। उसके बाद कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई कब होता है, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये बहुत बड़ा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको अगर मेरे को सिंप्लीफाई करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे सिंप्लीफाई? इसमें से अपन लाइक टर्म को पास में लेके आएंगे और वहां से सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए पहले लाइक टर्म को मार्क करिए, लाइक टर्म कौन कौन है, जैसे ये 4x का लाइक टर्म कौन है, 8x, उसको पास में लेके आओगे। फिर 2y का लाइक टर्म कौन है, y, देखो y के आगे कुछ नहीं होता, अपन 1 लगा सकते हैं। इस कांस्टेंट का लाइक टर्म कौन है, माइनस का 10, उसको अपन साथ में लेके आएंगे। तो 4x है, पास में लेके आया हमने 8x, फिर 2y है, पास में लेके आया 1y, फिर प्लस 3 है, पास में लेके आया -10। अब सिंप्लीफाई करते हैं, ये लाइक टर्म सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 4x और 8x कितना होगा, 12x, 2y और 1y क्या होगा, 3y, प्लस 3 और -10 क्या होगा, माइनस का 7। ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसके बाद अपन ने एडिशन सब्ट्रैक्शन तो अपने सीख लिया था अपन ने। फिर अपन ने किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू निकालना सीखा, कैसे निकालते हैं। उसमें आपको दिया होगा कि x की वैल्यू ये रखो, y की वैल्यू ये रखो। जब अपन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू रखते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से जब अपन वैल्यू रखते हैं तो ब्रैकेट लगा के उसको नॉर्मल बॉड मास के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करना है और आपको आंसर मिल जाएगा। फिर आते हैं जो मैंने फर्स्ट सर से जो क्वेश्चन पूछा था, ये है इक्वेशन सॉल्विंग। ये अपन चैप्टर के आगे सीखते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दूंगा, जिससे अपना आप ये गेम को कैसे खेल सकते हो कि आप कोई भी अपना स्मॉल ब्रदर है उसको कह सकते हो कि एक नंबर सोचो, आप उसको मान लोगे, माना कि नंबर है x, उसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है तो आप उसको बोलोगे 2x, उसमें 2 ऐड किया और उसने बोला कि आंसर आया मेरा 20, क्या आया 20। तो आपको इस x की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, प्लस का 2 पहले साइन ऑफ इक्वलिटी उधर भेजेंगे, क्या होता है माइनस का 2, ये क्या हो गया 18। फिर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इधर मल्टीप्लाई में तो 2 वहां चला जाएगा डिवाइड में, आंसर आ गया 9। बस रिवर्स चीज है, लास्ट मैंने इसको 2 ऐड करने के लिए कहा था तो आप 2 माइनस कर लीजिए, 2 मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था तो आप 2 डिवाइड कर लीजिए, तो सामने आपके उन्होंने क्या नंबर सोचा है 9। ठीक है, अब जो चैप्टर के रिगार्डिंग मैंने जो वर्कशीट बनाई है वहां चलते हैं एक बार। इस वर्कशीट को ध्यान से देखिए। राइट द कोफिशिएंट ऑफ x, इस x का कोफिशिएंट बताना है अपने को। अब x का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, इस x को निकालना है, जो बच गया वही कोफिशिएंट होगा, तो 7 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। y का कोफिशिएंट क्या होगा, y को निकाल दिया तो -9 कोफिशिएंट हो जाएगा। इसमें से लाइक टर्म आपको आइडेंटिफाई करना है, अनलाइक टर्म मैंने आपको बता दिया। कांस्टेंट टर्म कौन है इसमें से, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, वो अपना कांस्टेंट टर्म होता है। ऐड करना आपको बताया, सब्ट्रैक्ट आपको बता दिया है, ये सब आपको बता दिया है। कोफिशिएंट बस मैंने नहीं बताया था। जैसे कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये है, और इसमें मेरे से पूछ रहे हैं कि x का कोफिशिएंट कौन है, तो पहले आपको देखना है कि x वाला टर्म कौन है। 6x टर्म है, उसको बाहर निकाला, ठीक है। अब इसमें x का कोफिशिएंट यानी x का जोड़ीदार कौन है, इस x को बाहर निकाल दिया तो बचा कौन, 6, तो 6 अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर एक फैक्टर है, फैक्टर अगर आपको निकालने हो जैसे 4x स्क्वायर है, इसके अगर आपको फैक्टर निकालने हो, फैक्टर कैसे निकालते हैं, पहले कांस्टेंट पार्ट अलग, वेरिएबल पार्ट अलग, ठीक है। फिर ये 4 के आगे फैक्टर क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2, सेट के आगे फैक्टर क्या होंगे, x मल्टीप्लाई x। आगे बढ़ता है, आगे देखिए, आगे देखिए, सारे क्वेश्चंस है। जहां भी आप वीडियो देख रहे हो पॉज करिए और वीडियो सॉल्व करने का ट्राई करिए, सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। अगर आप इसकी सारी प्रैक्टिस कर लेते हो तो इस चैप्टर में लगभग मतलब 70 to 80% आपसे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आगे देखिए, इसमें आपको कांस्टेंट टर्म आइडेंटिफाई करना है, आपको 8 दिख रहा है इसमें कांस्टेंट टर्म, सारे इजी क्वेश्चंस है, आप ट्राई करिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप बताइए। ये क्वेश्चंस है,
ये सारे क्वेश्चंस है, जहां भी आप वीडियो देख रहे हो उसको सॉल्व करने का ट्राई करिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है और आप कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा है इस वीडियो से तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।